अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। जी मैम। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाई की थी? हमजा हा का मखरज पढ़ा था। ओके और गुड। और वो हमजा जो है वोकल कॉर्ड्स के खुलने से अदा होता है, और उसमें हम्स है यानी सांस भी चलती है, और खावा भी है, और आवाज भी चलती है। हमजा ओ, हा। ठीक है। और इसके अलावा और इसके अलावा और कोई कुछ कहना चाहता है? और क्या पढ़ा था? और कुछ नहीं पढ़ा था? और तस्हीह तिलावत की थी। ठीक है। और क्लास में और भी लोग हैं? ठीक है, आपने अपना काम कर दिया, माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, बाकी बहनें? जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, हमजा और हा का ही मखरज आपने बताया था कि हा में जो है वोकल कॉर्ड जो है वो खुलता है और हमजा में बंद हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड। और जी। कोई और बहन इसके अलावा जो बात याद वक्त हो लास्ट टाइम की? वक्फ की सूरत में हा को नरमी से छोड़ते हैं, झटके से नहीं छोड़ेंगे। गुड गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट, माशाल्लाह। हाँ, तो फिर कैसे पढ़ेंगे मैम हम? हमजा अम, साकिना सूती धागों के मिलने से अदा होता है, और हम्म। मुत्तहरिक हमजा सूती धागों के दूर होने से अदा होता है। तो ओके हा गुड। इनके खुलने से अदा होता ओके, कुछ प्रैक्टिस की आप लोगों ने कि जो बातें आप बोल रहे हैं कैसे अदा होता है? है। कुछ खुद फील करके देखा कि इस, जी, कोशिश तो की ऐसा हो रहा है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैम। इसके अलावा आपने बताया था कि जो साकिन जिसके ऊपर जबर वाला हर्फ है हम्म। उसको हमने उसके लिए जबड़ा नहीं हिलाना, जबान हिलानी है। वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी क्योंकि ये बात। मेरी गलती बहुत होती है, तो मुझे ये इसके लिए मैंने बहुत प्रैक्टिस की है। तो इस दफा के मुझे सबक में मुझे लगा कि टीचर से मुझे ये कमेंट मिला कि फर्क पड़ा है मेरे पर। ओके गुड, गुड, वेरी गुड। अच्छा, और किसी ने क्या सीखा लास्ट क्लास से और पूरे इस वीक में? हम्म। देखिए, क्लास में आने से पहले या क्लास इस पूरे वीक में आपने सोचना होता है कि मैं इस वीक में क्या सीखूंगी और किस चीज के ऊपर मेहनत करूंगी। अगर आप बस क्लास पे क्लास लिए चले जा रहे हैं लेकिन आपका कोई अपना टारगेट नहीं है कि आप इस वीक में किस चीज को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, तो एट द एंड आपके पास हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप हर लेटर की तरफ भाग रहे होंगे और कोई भी लेटर आपके हाथ में नहीं आएगा। तो जब आप आज की क्लास लिया करें और आपको जब किसी खास लेटर पे, किसी खास हरकत पर आपको फोकस कराया जाए, तो फिर कोशिश क्या करनी है कि पूरे वीक उस लेटर पे अच्छी तवज्जो देनी है। और जब आज मैं मेरी नेक्स्ट संडे को क्लास लूं तो सबको बोलना चाहिए कि हमने इसी लेटर पे इसी चीजों के ऊपर हमने प्रैक्टिस किया। तो पता चलेगा कि वाकई आपने, यानी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। जैसे आज आप लोग सोच रहे हैं हमने क्या किया, हमने क्या पढ़ा था, तो इसका मतलब ये है कि आपने उस चीज के ऊपर प्रैक्टिस ही नहीं की, इसलिए आप सोच रहे हैं कि क्या किया, क्या किया। समझ आ रही है ये बात? जी मैम। यस मैम। ओके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और आज हम दोबारा से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। हमने हमजा और हा का मखरज वाजिबी तौर पर थोड़ा सा देखा था। मखरज के साथ साथ हमने दोबारा से, यानी आप लोगों ने तो जिस तरह से सिफात पढ़ी हैं वो सिर्फ किस किस्म की थी? क्या बताया गया आपको अभी तक सिफात के हवाले से? वीडियोस में क्या मिला आपको?
हम्म, कि कोई भी हर्फ या तो जो उसमें सांस चलती है या उसके अंदर जो है वो जी मैम, आवाज चलती है या वो खावा और हमस, हमस जो है मतलब वो सांस चलती है या आवाज का आवाज चलती है, या जी, जहर होता है या हमस होता है या हमस सांस का शिद्दत। चलना होता है और खावा जो होता है वो आवाज का चलना होता है। जहर में रुकती है आवाज मैम और रुखावा में चलती है। जी ओके। तो मजीद इसको दोबारा से देखते हैं ताकि अगर आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो या आपने कोई बात गलत समझी भी हो तो वो क्लियर हो जाए। पहले तो हम ये समझ लें कि हम जब कुरान की तजवीज सीखते हैं तो तजवीद में हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी होती हैं, हर्फ के मखारिज, उसकी सिफात ही बेसिकली हमने सीखनी होती है। और उसके बाद हमने वक्फ और इब्तिदा का तरीका सीखना होता है। जो सिफात का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम, तो एक तो हर्फ का मखरज है और दूसरा क्या चीज़ है, हर्फ की सिफात। लेकिन सिफात हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक लाजिम सिफात होती हैं और एक आर्जी सिफात होती हैं। इस वक्त जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो लाजिम सिफात पढ़ाऊंगी। आर्जी सिफात में कौन सी सिफात आती हैं, जैसे कि आप नून साकिन के रूल्स पढ़ते हैं, इख्फा, इदगाम, इखलाब, इजहार, या फिर मीम साकिन के रूल्स पढ़ते हैं, इख्फा शफ़ी, इख्फा शफ़ी, और क्या होता है, इद, इदगाम मुतमासिलन सगीर, या फिर इदगाम के अलावा मीम का कौन सा रूल पढ़ते हैं, लाभ इजहार शफ़ी। और तो ये शफी। सारी चीजें किस में आती हैं, ये सिफात आज़म में आती हैं। या फिर आप जैसे मद मुनफसिल, मद मुत्तसिल पढ़ते हैं, ये भी चीजें क्या हैं, टेम्परेरी सिफात है, यानी किसी वजह से आती हैं और अगर वो वजह मौजूद ना हो तो वहां पे हम वो सिफात अदा नहीं करते। तो इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इस अभी आज के दिन इस तरफ मेरा फोकस नहीं है, तो ज्यादा लंबी बात नहीं करते इस पे। हम आ जाते हैं परमानेंट सिफात पर। तो परमानेंट सिफात क्या है, वो हर हर्फ में हर वक्त मौजूद होती है। परमानेंट सिफात, लाजिम सिफात का मतलब क्या है कि हरूफ में ऐसी सिफात जो हर वक्त उसमें मौजूद रहती हैं वो लाजिम सिफात कहलाती हैं। वो किसी खास वजह से नहीं आती, बल्कि वो यूं समझ लें कि उस हर वो सिफात के साथ ही पैदा हुई हैं। ठीक है। अब हम ये बात करते हैं कि सिफात लाजिमा के बारे में बात हो रही। पहले क्या बात थी कि सिफात दो टाइप्स की हैं, एक आरिदा और एक लाजिमा। लेकिन हम अभी आरिदा की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ लाजिम सिफात की बात कर रहे हैं। और लाजिम सिफात भी आपकी दो तरह की होती है। लाजिम सिफात कितनी तरह की होती है, दो दो तरह। तरह की मैम। दो तरह की होती है। अब लाजिम सिफात दो तरह की होती हैं, एक सिफात लाजमा गैर मुतजादा और एक सिफात लाजमा मुतजादा। यानी ऐसी सिफात जिनकी ओपोजिट्स होती हैं जी। और एक वो सिफात जिनकी अपोजिट नहीं होती। फिलहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है कि हम इस वक्त आज की क्लास में हम गैर मुतजादा की तरफ नहीं जा रहे हैं। आज जो बात कर रहे हैं हम वो है सिफात लाजमा मुतदादा, यानी हम उन सिफात का जिक्र करेंगे जिनकी कोई अपोजिट भी होती है, उनका कोई अक्स या उनकी कोई जिद भी होती है। हम अपनी उर्दू में जिद कहते हैं और अगर आप अरबियों से सुने तो इसको वो दिद कहते हैं, यानी दौद के साथ। बहरहाल इस वक्त मैं उर्दू में ही बोलूंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो समझने में। ओके। तो यहाँ पे हम्स की जो जिद है या इसकी जो अपोजिट है वो क्या है, जहर। जहर। जहर है मैम। किसी भी हर्फ की सिफात को निकालने का तरीका क्या बनेगा कि आप हर लाइन में देख लें कि कौन कौन सी सिफात आई है। यानी जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हैं कि इतना तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब जानते ही हैं कि कोई लफ्ज बताएं जैसे अल किताब, एक तरफ आप किताब के साथ अल लगाएं, हाँ, और तनवीन भी लगा दें, ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो अल किताब बनेगा या वो फिर किताबुन बनेगा।
यानी तनवीन वाला बनेगा, ऐसा ही है ना। जी मैम। तो इसी तरीके से आपने हर लाइन में से ये देखना है कि आपने जिस हर्फ की आप सिफात जानना चाहते हैं उसमें इस पहली लाइन में से सिर्फ एक ही चीज उसमें हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। यानी एक ही हर्फ में हम्स और जहर नहीं हो सकता। ठीक है, नंबर 2 आ जाते हैं। हर्फ में या तो शिद्दा होगी या फिर इसकी अपोजिट रिखावा है। इसके दरमियान में तवसत है। कभी भी आपसे पूछ लिया जाए कि शिद्दा की अपोजिट क्या है, तो आपने ये नहीं कहना कि तवसत, आप या ये नहीं कहना कि शिद्दा की अपोजिट है रिखावा भी और तवसत भी, नहीं। शिद्दा का जो अपोजिट है, शिद्दा का जो जिद है वो रिखावा है। जी। ठीक है, और इनके दरमियान दरमियान में तवसत आती है। नंबर 3 में आपके पास इस्तेआला और इस्तिफाल है। इनमें से भी कोई एक ही चीज एक वक्त में नहीं, बल्कि कोई भी हर्फ में एक ही चीज जो है इसमें से पाई जा सकती है। फिर इतबाक और इनफिता, इनमें से कोई एक चीज पाई जाएगी। और फिर अजलाक और अस्मात में से कोई एक चीज पाई जाएगी। अब हम ऊपर आते हैं दोबारा से। अभी हम किसका मखरज पढ़ रहे थे, हमने पढ़ा था हमजा और हा का मखरज। अब मुझे ये बताइए कि हम यहाँ पे मैंने हमजा लिखा और यहाँ पे मैंने हा लिखी, दोनों का मखरज एक ही है। अब हम इसकी सिफात लिखना चाहते हैं। मैं हम्स लिखूं हमजा के लिए जहर, क्या लगता है कि जहर। साथ जहर। जहर मैम। जहर। जहर यानी रुकता है जी, हमजा के रुकता है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, ठीक है। जहर यानी इसके अंदर आवाज रुक जाती है। बुलंदी पाई रुक जाएगी। जाती, सांस बंद हो जाती है। गुड, शाबाश। ये जो बहन ने जवाब दिया ना कि सांस रुक जाती, ये जवाब था। ठीक है, हम इसमें आवाज का जिक्र नहीं करते, हम इसमें किस चीज का जिक्र करते हैं, सांस का। ये हमजा में सांस चलती है, नहीं। नहीं, तो नहीं रुक ये मैम। है जाती है। जहर। ठीक, दूसरी चीज आते हैं, क्या इसके अंदर शिद्दत है या इसके अंदर रिखावा है, आवाज चलती है या क्या होती है। चल शिद्दत है रिखावा है। मैम, आवाज चलती है। शिद्दत है मैम। रिखावा। रिखावा है। नहीं, हमजा के रुखावा अंदर नहीं, हमजा रुखावा देखिए, है। जिसने कहा कि रिखावा। ओके, जिसने कहा कि आवाज चलती है वो इसको पढ़ के बताएं, कैसे पढ़ेंगी। अब ऐसे मैम। नहीं नहीं, ये या के ऊपर मैंने हमजा डाल दिया। अच्छा, हमजा भी डालना है। हमजा डालने से तो मैम फिर रुकेगी ना। तो हम अभी किसकी बात कर रहे थे, आपने किसमें बताया कि इसके अंदर रिखावा है। अभी हम हमजा कर रहे हैं, ठीक है, हम हा को नहीं देख रहे, अभी हम हमजा को देख रहे हैं। और हमजा, अच्छा, हमजा के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसकी दूसरी सिफत देख रहे हैं कि हमजा के अंदर शिद्दत है, यानी इसके अंदर आवाज रुक जाती है। यानी जब आप हमजा साकिना पढ़ना चाहते हैं तो आवाज क्या हो जाती है, रुक जाती रुक जाती है। ये है है। शिद्दत। रुक जाती है। ये हमारे पास दूसरी सिफत निकाल आ गई, आई किसकी, हमजा की। तीसरी सिफत देखते हैं, इसके अंदर क्या ये मोटा हर्फ है, बारीक नहीं। बारीक हर बारीक है। इसका मतलब है कि अंदर इस्तिफाल है। क्या मतलब हुआ इसका, कि जबान जबान पीछे से नीचे रहती। नीचे रहेगी। वेरी गुड। ये तीसरी सिफत हो गई। चौथी सिफत, चौथी सिफ्त। जब इस्तिफाल है तो आप ये इसके अंदर इनफिता भी है, यानी आवाज और यानी आगे से भी जबान जो है नहीं उठती, जबान आगे से यानी फ्रंट से भी नहीं उठती। अब क्या चीज आ गई, अस्मात है कि अजलाक है। तो इसमें आप सिंपल ये याद रखें कि
जो लेटर्स फर्रा में लुबन में से नहीं है वो अस्मात में से है। यानी यूं आप लिख सकते हैं कि ये लेटर जमाओं के साथ निकलता है, फिसलता हुआ नहीं निकलता। बाकी डिटेल ये है कि इसका ताल्लुक ग्रामर के साथ है, हमारी इस तजवीद के साथ इसका ताल्लुक नहीं है। और अरबी में ऐसे अल्फाज नहीं पाए जाते जिनमें फर्रा मिन लुबन यानी फा रा मीम लाम नून के अलावा लफ्ज बन सकें, सवाए इसके कि वो लफ्ज जो बाद में अरबी का हिस्सा बने। इसकी डिटेल छोड़ दें, ये जैसे इतनी सी बात मैंने आपसे कही कि इसका ताल्लुक तजवीद से नहीं है, इसका ताल्लुक ग्रामर से है, अल्फाज के बनाव से है। तो बस इतना ही काफी है जानने के लिए कि वो लेटर्स जिनके अंदर फा रा मीम नून लाम बा ना हो तो आप उनको लिख दें कि ये अस्मात में से। अच्छा, अब दोबारा इसको यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करते हैं। अब हा का बताना है। अब हा का आप लोग बताएं मुझे। हा की कैफियत बताइए, इसमें सांस चलती है या नहीं? चलती है। सांस मिस चलती है। मिस सांस चलती है। ठीक है, सांस चलती है। ओके, इसके अंदर शिद्दत है कि रिखावा? रखावा। इसमें रिखावा है। रिखावा। दोनों में यानी दोनों आवाज बात क्या होगी? आवाज भी चलेगी। आवाज भी चलती। आवाज भी चलेगी। इस्तिफाल से क्या मतलब हुआ? मिस जबान नीचे ही रहेगी। मतलब हुआ कि ये हम क्या लेगा। और आगे? आगे से भी नीचे ही रहेगी। आगे से भी नीचे ही रहेगी। और आगे मजीद यानी आखिरी अस्मात। यानी इस्तिफाल, इनफिता, अस्मात अगर हम देखें तो हमजा और हा के अंदर ये तीनों सिफात जो है वो आपस में एक ही जैसी हैं। तो फर्क किस चीज के अंदर है? सिर्फ आवाज चलेगी और सांस बाहर आएगी। हम तो रिखावा हाँ, इसमें सांस सांस का सांस का रुकना और सांस का चलना मैम सांस उसका का फर्क। रुकना, सांस का चलना। और अब आवाज का भी चलना और आवाज का भी रुकना। तो यानी अगर हमजा और हा में हम ये कहें कि ये दोनों एक ही मखरज से निकलते हैं तो इन दोनों की सिफात में या इन दोनों हर्फ में कैसे फर्क करेंगे? तो आप बताएंगी कि कैसे फर्क करेंगे? यानी हमजा पर शिद्दा है और हा पे हम सो रिखावा है। शाबाश। सिर्फ ये तो ये दो फर्क है। और इसका मतलब ये है कि अगर आप इन दो सिफात का ख्याल नहीं रखेंगी तो आपकी जो हा है वो क्या हो जाएगी? हमजा में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि दोनों का मखरज क्या है? एक जैसा है। एक जैसे। तो हमें मखरज के साथ सिफात को पढ़ने का क्या फायदा होता है कि हम हर्फ के दरमियान जो फर्क है उसको महसूस कर सकते हैं और उसके साथ फिर हम हर्फ की अदायगी करेंगे। ठीक है, अब जी ये चीज इम्पोर्टेंट है समझना कि हमने ये तो समझ लिया, लेकिन ये समझना भी इम्पोर्टेंट है कि जहर का मतलब जो आपने ये सोचा कि इसमें हमारी क्या समझा? जहर में सांस बंद हो जाती है। सांस बंद होती है। तो ये तो नहीं होता कि हम सांस लेना बंद कर देते हैं, बल्कि इसका मतलब क्या है कि आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो यानी हमजा में तकरीबन बंद हो जाते हैं। ये क्यों होता है? इसकी दो वजह, इस बात को गौर से सुनिएगा। एक है सिफत जहर, ठीक है मानी आयो बाय। ना, प्लीज माइक बंद कीजिएगा। एक चीज है सिफत जहर और एक चीज है मखरज। हमजा का मखरज क्या है? वोकल कॉर्ड्स। और सिफत जहर क्या सिर्फ हमजा में पाई जाती है? तो समझ नहीं आया। दोबारा सुन। हाँ में भी होती है। नहीं, बात और से सुने कि सवाल किया मेरा। मैंने एक बात पूछी कि मखरज हमजा का क्या है? वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है। और
हा का भी क्या है? वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड्स। अब बात मैं ये कर रही हूँ कि सिफत क्या है हमारी? जहर। तो क्या जहर सिर्फ हमजा में पाई जाती है? नहीं, और भी लेटर्स हैं इसके। और भी लेटर्स हैं लेकिन हाँ में नहीं पाई जा रही। ओके, वेरी गुड। हाँ में नहीं पाई जाती, लेकिन जैसे कि हमारे पास आइन है, या आपके पास वाव है, या आपके पास जा है, या आपके पास कौफ है, उन सब में भी क्या पाई जाती है? शिद्दत। शिद्दत की बात नहीं हो रही, जहर की और बात हो नहीं रही है। नहीं, जहर जहर। जहर पाई। जहर। तो अब हमने ये जहर। समझना है कि जहर का मतलब क्या है, कि ये जो वोकल कॉर्ड्स आपके हैं ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? करीब आ जाते हैं। यानी ये दो दरवाजे हैं, एक तरीके से ये कॉर्ड्स क्या हैं? एक तरीके से दरवाजे हैं। ये दरवाजे बंद नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। करीब आ कब? जाते हैं। जब हम जहर की सिफत इस्तेमाल करते हैं। जहर की सिफत इस्तेमाल करने का मतलब क्या है? कि जिन जिन लेटर्स में जहर मौजूद है उसमें आपके जो वोकल कॉर्ड्स हैं, जो ये कॉर्ड्स हैं, ठीक है ना, ये क्या होते हैं? एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इसके दरमियान में, इसके ये इसके दरमियान की जो जगह है वो खुली भी नहीं होती। ठीक है। इससे क्या पता चलता है कि जब ये खुली हुई नहीं होती तो आपको इसके अंदर वाइब्रेशन फील ज्यादा होती है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी आ, कम जगह से आप, यानी आप यूं समझ लें, अगर आंधी तूफान आता है और फिर आपके घर के खिड़कियां दरवाजे बंद हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर वाइब्रेशन ही होगी। बजेंगे वाइब्रेशन ही उनके। होगी, वो बजना शुरू हो जाएंगे और ये नॉकिंग की जो है आवाज आना शुरू हो जाएगी, टकराओगी बिल्कुल। टकराव होगी। जब हम हा की बात करते हैं तो हा में क्या है? इसके अंदर क्या चीज है? हम्स। तो इसका जो वोकल कॉर्ड है इस वक्त, ये क्या है? ये खुला हुआ है। इसमें से जब हवा निकलेगी तो ये हवा आराम से चली जाएगी आगे। यानी आपके घर के दरवाजे खुले हों तो आपके हवा के आने और जाने का कोई शोर नहीं होता, वो अंदर भी आ रही है, बाहर भी जा रही है, उसकी आने जाने का आपको एहसास नहीं हो रहा, यानी कोई वाइब्रेशन नहीं फील हो रही। समझ आ रही है बात? जी जी जी। वाइब्रेशन अच्छा नहीं जी, होगी, सिर्फ उसकी आवाज आई। आवाज आ रही। तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास आपका लेटर है सीन, क्या सीन में हम्स है, या आपके पास जहर है सीन में? हम से में। हम्स है, हम्स। सीन है में हम्स है, वेरी गुड। अब हम हमजा सीन साकिन पढ़ते हैं और आपने अपने वोकल कॉर्ड्स पे हाथ रखना है, ठीक है। अब देखिए, हम वोकल कॉर्ड्स पे हाथ किस लिए रख रहे हैं? कि हम सिफत महसूस करें, मखरज महसूस नहीं करने के लिए। ये बात इसलिए बता रही हूँ कि जब हम हमजा हा के साथ मखरज को फील करते हैं, जैसे लास्ट टाइम आप लोगों ने फील किया, उस वक्त हम मखरज फील कर रहे थे। इस वक्त हमें जहर और हम्स को फील करना है। कि सिफत अगर हम जहर मौजूद है, यानी आवाज सांस जो है वो नहीं चलती, तो क्या फीलिंग होती है, और सांस चलती है तो क्या फीलिंग होती है। तो अपने वोकल कॉर्ड्स पे हाथ रखिए और बोलिए अस। देर तक बोलिएगा ताकि आप फील करें। अस। अस। नहीं नहीं, ये वाली नहीं, ये वाली नहीं। देखिए, जो बहनें ऐसे कह रही है ना, एस एस, ये जो तकलीफ वाली सीन है ना, उसको छोड़ दें। रिलैक्स कंडीशन में पढ़ें, तालू के साथ जबान ना टच करें, आराम से बोलें एस अस एस। अस गुड गुड। अस अस। ओके। अस अगर ओके, अब सुने बात मेरी, माइक बंद करें, बात सुने। जिन बहनों को ये फील हुआ, किन बहनों को फील हुआ ये पूछती हूँ, कि वोकल कॉर्ड पे कुछ एहसास ही नहीं हुआ, ठीक है, कुछ भी फील नहीं हुआ। और कुछ बहनों को यकीनन तब फील हुआ होगा कि नहीं, वाइब्रेशन हो रही थी। कौन जी। हाथ खड़ा करे मुझे, जिसको फील हुआ वाइब्रेशन और जिसको फील नहीं हुई वाइब्रेशन, कौन, किसको नहीं हुई वाइब्रेशन फील? जिसको वाइब्रेशन फील नहीं हुई वो सिर्फ हाथ खड़ा करे प्लीज।
ठीक है, अभी जिन्होंने हाथ खड़ा किया हुआ है इन्हें वाइब्रेशन फील नहीं हुई, ऐसा ही है? जी मिस ऐसा ही जी है, मैम। दबाव ओके नहीं आया। ओके ठीक है, इनमें से मैं किसी एक से ही सुनती हूँ सीन। जी सिस्टर शमीम, आप पढ़िएगा। जी सिर्फ मिस एस। अस कोई अस वाइब। ओके, अब मुझे वो बताएं जिनको फील हुई हो वाइब्रेशन। ओके परवीन। जी जी अस्सलाम वालेकुम। ये क्या कह, वालेकुम। वाइब्रेशन नहीं फील हुई ना अस, इसमें तो वाइब्रेशन नहीं फील हो रही, तो मुझे ऐसा वाइब्रेशन लग नहीं रहा है। फील नहीं हुई तो बस बहुत अस, अच्छी बात है। मैंने तो पूछा है, अब उन लोगों को हाथ खड़ा करने के लिए कहा है कि जिन्होंने वाइब्रेशन फील कर लिए। जी मैंने किया। आपने की है या नहीं अच्छा, की है? नहीं मैंने नहीं की, ओके गुड। सिंपल बात। ओके, जिन्होंने वाइब्रेशन फील कर लिया तस्नीम फातिमा, जी सिस्टर, मैंने फील करी यहाँ पे वोकल दोबारा बोली। कॉर्ड्स। अस अस देखिए, आप वाइब्रेशन इसलिए फील कर रही हैं कि आप अपनी जबान को सीन के लिए तालू से लगा रही हैं। जब मखरज बंद अच्छा होने लगेगा तो आवाज रुकने लगेगी और आपको सांस भी रुकने लगेगी, जाहिर है कि आप मखरज नहीं खुला हुआ। जी जैसे आप, अब दोबारा से हम देखेंगे, यानी सीन के अंदर अगर किसी को वाइब्रेशन फील हो रही है तो उसका मतलब ये है कि उसका मखरज सही तरीके से वो सही नहीं। नहीं है। सही है। ठीक है, ठीक है यहाँ ठीक पे है सीन के बाद वाइब्रेशन नहीं फील होनी। दूसरी चीज, ठीक। मिसाल के तौर पे आप दोबारा इसको महसूस करें। आप पढ़ते अल, ठीक जी है, आप हम्म, पढ़ते अप। अल जरा दूर है, इसको महसूस करना जरा कम मुश्किल होगा, लेकिन आप कॉफ में अगर महसूस करें और हाथ अक यहीं पे रखें, अक अप अप अक अप। अ, अक जी। ओके, अब ये बोले कौ अ, कौ कौ, कॉफ की क जबर के साथ क क क का, क क अक कौ, अक अक। लाइबा आपको ये आप फीलिंग हुई साथ कि आपके वोकल कॉर्ड्स क्यों हिल अक रहा है? फ्री होता है। अक क जो जी, ये लगे वोकल में कॉर्ड्स कैसे पे बोल रही हूँ। आवाज आ रही है माइक यहाँ बंद पे कीजिए सिस्टर। प्लीज। ओके, मम्मी मैं अब आपको बता रही ये हूँ कि माइक बंद नहीं। कीजिए प्लीज। ओके, जब आप पढ़ते हैं अक क, अक क, शब्द के साथ बता रही हूँ, तो आप क्या फील कर रहे हैं कि आपका वोकल कॉर्ड मूव कर रहा है? आपको फीलिंग हुई इस तरह की? जी देखें, जी जी। मैम। क, जी। अल 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 ला अल ला ला ला। ला ला तो आपको फील हो रहा है, अगर आपसे कोई वाइब्रेशन। ऐसे ही कह दे कि हाँ कि वोकल कॉर्ड पे कोई मूवमेंट फील हो रही है, तो मूवमेंट आपको फील होगी। जी ठीक है, जब इसमें से आवाज आराम से यानी सांस आराम से गुजर रही होगी, फिर आपको इसके अंदर क्या महसूस होगा कि ये जगह आपकी रिलैक्स है, इसमें आपके हवा के आने और जाने का आपको एहसास नहीं हो रहा। जैसे सीन के अंदर मैंने कहा था कि अस सा, लेकिन सीन का मखरज सही होना चाहिए, या अफ अस एफ अस एफ अफ के साथ कहें। अस अस अफ अस अफ 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 अस ओके, तो हम्स जी के अब सही हो अंदर, गया। ठीक है, हम्स के अंदर हमें अपने वोकल कॉर्ड्स पे जो है वाइब्रेशन फील नहीं होती, कोई नहीं हो। नॉकिंग सी फील नहीं होती, कोई मूवमेंट फील नहीं होती, वो आराम से निकल जाता है क्योंकि सांस आराम से बाहर को आ रही होती है। लेकिन जब हम उसमें जहर करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो आपको वाइब्रेट करता है, आपको मूवमेंट फील होती है वहां पर। ठीक है, अब हमारे साथ अभी जो लेटर है वो है हमजा और हा। चूंकि इन दोनों का मखरज ही क्या है, वोकल सेम कॉर्ड्स, तो एक इसमें, है। और इसमें ही हमने क्या करना है, एक में जहर करनी है और एक में हम्स एक में करनी जहर है। करना है, दूसरे में हम्स करना है। ठीक है, लेकिन इस वक्त आपकी फीलिंग जो है इनके मुकाबले में, इनके मुकाबले में जो इस जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिफत पाई जाती है, जिनका मखरज हमजा और हा नहीं है,
वो मुख्तलिफ होती है। वो कैसे मुख्तलिफ होती है? जैसे मिसाल के तौर पे आप हमजा साकिना पढ़ना चाहते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि आपके वोकल कॉर्ड्स इस वक्त मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते हैं, तकरीबन, यानी ये तो नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही बंद हो जाता है, लेकिन फीलिंग यही आती है कि आपने बिल्कुल मखरज को बंद कर देना है। यानी आवाज, अब देखें क्या होती है इस तरह से करने से, आवाज ब्रेक हो जाती है। आपको लगता है कि वोकल कॉर्ड से ऊपर का हिस्सा ऊपर हो गया और जो उसके नीचे है वो नीचे रह गया। ठीक है, दोबारा से महसूस करें। अ आ, आ, अ, आ, अ, आ, ये क्या महसूस करें कि सांस भी रुक गई और आवाज भी सांस रुक गई। आवाज भी रुक गई और सांस भी रुक आवाज भी रुक गई। वेरी गुड। जब आपने हमजा के साथ हा साकिना पढ़नी है तो रुकेगा कुछ भी नहीं, सांस भी नहीं जी रुकेगी और हवा भी नहीं रुकेगी। तब आपने झटका नहीं देना। देखिए आपने ऊपर जो हमजा के साथ पढ़ा था, तो आप कैसे पढ़ रहे थे? एकदम से आवाज एकदम से, यानी बिल्कुल कट हो जाता है ना, जैसे एकदम से लाइट चली जाती है, एकदम से कोई चीज बंद हो जाती है बिल्कुल। तो हम वो काम कर रहे थे हमजा साकिना के साथ, क्योंकि वोकल कॉर्ड्स एकदम से बंद हो रहे थे। हाँ में हमने नहीं करना, तो आपने एकदम से झटका नहीं देना, ये काम नहीं करना। नहीं, ये काम नहीं करना है। क्या काम नहीं करना है? जरा करके बताएं मुझे, क्या नहीं करना? आह, 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 ये नहीं करना। नहीं करना ये करना ये सही है। अब मैं बताती हूँ, जितना मैंने कहा उसकी प्रैक्टिस करें, वो उसकी प्रैक्टिस ना करें जो मैंने बताया नहीं। ठीक है, क्या मैंने कहा है? सबने नहीं बोला कि क्या नहीं करना। आह नहीं करना, आह आह आह, बोलिए जरा सा। नहीं करना। हमें मालूम होना चाहिए कि गलत क्या है, क्योंकि कल के आप इंशाल्लाह ताला टीचर होंगे, आपको भी आना चाहिए कि गलत क्या है और सही क्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सही क्या है, कि हमने इस हा को रिखावा के साथ अदा करना है, यानी इसको चलते रहने देना है। कैसे करेंगे? नहीं, हमजा के ऊपर, ओके, हमजा के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना, क्योंकि आपने हमजा के साथ ही पढ़ना है, उसके साथ हा मिलानी है। तो ये आ का के बाद खत्म हो गई, ये नहीं कि इस हमजा को नहीं बढ़ा कीजिए, हा के ऊपर फोकस कीजिए। मुंह ज्यादा नहीं खोलिए, मुंह ज्यादा नहीं खोलिए, आ नहीं, जब आपका होंठ, रुकिए 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 रुकिए, आवाज सुनिए, बात सुनिए, आपका होंठ सामने से सिर्फ इस तरह का रेक्टेंगल हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप ऐसे मुंह खोल के बोल रहे हैं आह आह, ये नहीं आवाज निकालनी। ओके, आपने आवाज निकालनी गुड। ओके, यस, मैम जब यस, मुंह को थोड़ा सा कम खोला है फिर बेहतर हो रही है, जब थोड़ा ज्यादा खोलते हैं तो फिर आवाज ठीक नहीं निकलती, थोड़ा सा कम खोला है फिर बेहतर हुई है। बेशक। अब आप बोलिए, यस तहजीउ, गुड, यस तहजीउ, ठीक है, अभी आवाज अच्छी है। और ये था हमारा क्या, कि किस तरीके से आपने हमजा और हा को अदा करना, और इसको बार बार सोचिएगा, ताकि जब हम इससे आगे चलें तो हमें साथ साथ चलने आए, कि मखरज हमारा, सबसे पहला मखरज हम पढ़ रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं ये दोनों लेटर्स? वोकल कॉर्ड से वोकल अक्सर अक्सा हल्क से। ठीक है, अक्सा हल्क से, इसका नाम यही है कि हम अक्सा हल्क से अदा करते हैं। लेकिन आपको अपनी गर्दन में इसका मखरज, इसका लोकेशन जो है मालूम होनी चाहिए। आप इसको दोबारा फील कीजिए, कहाँ से निकलता है। ये आपकी चिन है और आप इससे नीचे जाते हैं, ये है आपके वोकल कॉर्ड्स की जगह, ये जगह नहीं है।
ठीक है, ये जगह नहीं है, जगह क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे आपकी उभरी हुई हड्डी होती है, इस जगह से आपके कौन से निकलते लेटर्स, हमजा और हा, और गर्दन का बाकी हिस्से में से कुछ भी नहीं निकलता। अब इससे ऊपर ही जाना है हमने, ठीक है। चलिए जी, ये था हमारा मखरज और सिफात। आगे से हम अब अपने लेसन को पढ़ लेते हैं।